डियर स्टूडेंट, 10th क्लास आरबीएससी एंड 10th क्लास सीबीएसई दोनों का कॉमन टॉपिक है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए ताकि आपको ये सारे नंबर सिस्टम जो होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, वो चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हिंदी में इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका का मतलब वही थ्योरम से रिलेटेड ही हो गया है। एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिनका नाम यूक्लिड है। इन्होंने कुछ एक बेसिक सा रूल बताया, वो रूल आप ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ नेमिंग से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आइए एक चीज को समझते हैं, डिवीजन यानी कि डिवाइड करना सबको आता है। चलिए एक आसान सा नंबर लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 15, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो हमने इसको डिवाइड किया 7 टाइम, आपका आया 14, 15 में से 14 को माइनस किया, आपका रिमाइंडर आ गया 01। ये अभी तक हम करते हुए आए हैं, बहुत ही आसान सा एक एग्जांपल यह है। अब इसको हम समझते हैं, हमने क्या किया, ये जो 2 है, इस 2 को हम क्या कहते हैं, डिवीजर। हम जिससे डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, यानी कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवीजर हो गया, ये आपका डिविडेंड हो गया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, और ये होता है आपका रिमाइंडर। इन सबको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिविडेंड, और ये आपका हो गया डिवीजर। ये आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम ये भी जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि आपका जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड वो मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजर, इसका ये आपका डिवीजर, और एक आपका क्वोशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्लस होता है आपका ये रिमाइंडर। ये यहां तक हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। इस चीज को हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और आपको बता दूं कि यही डिवीजन एल्गोरिथम है आपकी यूक्लिड की। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया है। इन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये जो डिवीजर है इसको इन्होंने नाम दिया है आपका बी। आपका जो क्वोशिएंट है इसको भी इन्होंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है, रिमाइंडर को स्मॉल आर से, और जिस नंबर की बात की जा रही है, यानी जिसको हमें, जिसके अंदर हमें डिवाइड करना है, जिसको हमें भाग देना है, उसको रिप्रेजेंट किया है स्मॉल ए से। और इन्हीं अल्फाबेट्स को अगर मैं यहां लिख दूं तो डिविडेंड हमने क्या लिया है ए, डिवीजर हमने क्या लिया है बी, क्वोशिएंट को लिया है स्मॉल क्यू, और रिमाइंडर को लिया है आर। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ यूक्लिड, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसे कहा गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज है। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा ही गोले मैंने मार्क कर दिए हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या किया, 21 में डिवाइड किया 7 से, 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या आया 0। लेकिन फॉर एग्जांपल ये 21 नहीं होकर के 22 होता तो क्या होता, 7 की टेबल से डिवाइड करते, क्वोशिएंट तो वही आने वाला है, रिमाइंडर आपका बच जाता 01। इसी तरह से 23 लेते तो रिमाइंडर कितना बच जाता 2, 24 लिया तो 3। इसी तरह से जब नंबर बढ़ाते तो रिमाइंडर। लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, मैंने लिया 27, इसको 7 से डिवाइड किया तो भी वही 3 टाइम 21, रिमाइंडर आया आपका 06। नेक्स्ट और स्टेप देखिए, मैंने लिया 28, 7 से डिवाइड किया, ये अब हो रहा है आपका डिवाइड 4 टाइम, 7 4 जा 28, तो 28 में से 28, रिमाइंडर बचा आपका 0। अब इस प्रोसेस को ध्यान से यहां से देखिए, रिमाइंडर आपका बचा है 0, देन 1 2 3 4 5, यहां रिमाइंडर बचा है 6, और यहां पर वापस रिमाइंडर बच गया है 0। इसका मतलब जो ये रिमाइंडर है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब इस वाले प्रोसेस को देख के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ये जो आपका बी है, बी कौन सा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और किसके बराबर होगा, या किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो r है, ये जो रिमाइंडर है, ऑलवेज डिवीजर से छोटा होगा,
एंड ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। जो चीज हम एक इस प्रोसेस से समझ के एक निष्कर्ष निकाला है, यही निष्कर्ष यूक्लिड डिवीजन लेमा में भी हमें बताया गया है। तो ये हमने प्रैक्टिकली इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। तो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो चीज ध्यान रखनी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर ये जो r है वो आपके b से हमेशा छोटा होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का वैसे तो मोस्टली ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन एल्गोरिथम एक रेसिपी की तरह होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि एक फिक्स स्टेप्स है जिसको हमें फॉलो करना है। तो हम अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से फाइंड करेंगे HCF। एक तरह से ये लॉन्ग डिवीजन टाइप मेथड है। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो दो नंबर गिवन होंगे, हमें यहाँ गिवन है 237 एंड 81, हमें इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। HCF और LCM का मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, आप उस वीडियो को भी देख लें, ताकि आपका जो HCF और LCM में कंफ्यूजन है कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, इन दोनों का HCF हमें निकालना है, लेकिन हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेनी है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से, डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 237 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 81 से। अब यहां पर 81 से डिवाइड करके हम देखेंगे, ये डिवाइड हो रहा है आपका 81 की टेबल से 2 टाइम, ये हो जाएगा 162। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 2 5, कैरी लिया, 13 - 6 हो जाएगा आपका 7। ये जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, इस फर्स्ट स्टेप को मैं यहां पर लिख रहा हूं। इस फर्स्ट स्टेप को ध्यान से समझिएगा। ये स्टेप कुछ इस तरह से थी, मैं यहां पर लिख रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, 237 इज इक्वल टू b यानी के 81 मल्टीप्लाई q यानी के 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 75। हमने क्या किया, इस फर्स्ट स्टेप को, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, इसको मैंने यहां लिख लिया। ये है आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमारा जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा हमारा डिवीजर। डिवीजर कब बनेगा, जब मैंने इस तरह से ये साइन बना दिया, ये सिंबल बना दिया, यानी कि अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अभी हमने 81 से डिवाइड किया, अब जो हमारा रिमाइंडर आया है वो बन गया है हमारा डिवीजर। और तो फिर डिविडेंड, अब लेकिन डिवाइड किस में करेंगे, तो हमारा जो डिवीजर था वो वाला चीज आ जाएगी आपकी यहां पर 81। तो अब हम रिमाइंडर से डिवीजर में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर था उससे हम डिवाइड करेंगे पहले वाले डिवीजर में, यानी कि जो रिमाइंडर है वो बन गया है आपका डिवीजर, और जो डिवीजर था वो बन गया आपका डिविडेंड। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप्स, और स्टेप्स हमें फॉलो करनी ही पड़ेगी। ये मैथमेटिशियन द्वारा प्रूव्ड एक स्टेटमेंट है, एक स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आइए 81 को डिवाइड करते हैं 75 से, 1 टाइम किया, ये हो गया, माइनस किया, ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट प्रोसेस अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहां पर इस चीज को लिख लेते हैं। हमने यहां पर क्या किया, दिस 81 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 6। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है वो हो गया आपका डिवीजर, एंड जो आपका ये वाला 75 ये आ गया आपके यहां पर, ये बन गया है आपका डिविडेंड। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जब हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं HCF फाइंड करने के लिए, तो उसमें जब हम डिवाइड करते हैं तो उस पूरी जो संख्या है, पूरा जो नंबर है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं हो कि आप 6 को 7 से डिवाइड करके और नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दो। यहां पर 7 में डिवाइड नहीं करना, पूरा 75 में डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम, कितने टाइम, 1 और 2, यानी 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो 12 टाइम डिवाइड होने से क्या आएगा, 72। 75 में से 72 को माइनस किया तो 3, और इस स्टेप को भी मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए कि ये जो 75 है ये कहां से आने वाला है, 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस ये आपका 3। नेक्स्ट स्टेप एंड आई थिंक फाइनल स्टेप, इसमें क्या होगा,
वही चीज रिमाइंडर, और ये जो 6 है ये आ गया यहाँ पर आपका डिविडेंड की जगह, और ये हो रहा है कंप्लीट डिवीजन, कंप्लीट डिवाइड, यानी कि 6 - 6 हो जाएगा आपका 0। और इस वाली स्टेप को भी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो आपका 6 है कहाँ से आया, 3 × 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 0। इस प्रोसेस से हमारा HCF आ चुका है। हमारा HCF जो होगा वो होगा 3। क्या होगा 3, और ये 3 क्या चीज है, लास्ट रिमाइंडर। आप कहेंगे लास्ट तो रिमाइंडर तो 0 है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो होगा वही हमारा HCF होगा। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो होगा वही हमारा HCF होगा, यानी कि सबसे लास्ट में तो 0 आया, उससे पहले क्या था 3। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिससे हमने सबसे लास्ट में डिवाइड किया, यानी कि हमने लास्ट में किससे डिवाइड किया था 3 से, तो ये हमारा HCF है। यानी कि 237 और 81 का अगर HCF फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर होगा 3। डियर स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा हमारा प्रयास रियल नंबर के इस छोटे से टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को आपके लिए आसान बनाने का। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।